दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 76 से। सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस चैप्टर की प्लेलिस्ट निकाल लीजिएगा और वहाँ से आप लोग इससे पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएँ PDC और PEC खींची गई हैं, जो वृत्तों को क्रमशः D और C, E और F पर स्पर्श करती हैं। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। देखिए, आप सभी को ये तो पता है कि अगर किसी भी वृत्त पर अगर हम किसी बाहर बिंदु से अगर इस पर रेखाएं खींचें, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैंने मान लीजिए इनका नाम दे दिया PDE, तो आपको ये तो पता है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होती है, ये पता है आपको, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये बराबर हो गए। अगर ये बराबर हैं तो आप देखिएगा तो आपका जो यहाँ पर है PD, ये आपका होगा बराबर PE, ठीक है, ये आपका होगा बराबर। और अगर आप देखें बड़े वाले वृत्त में तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, तो उस वाली कंडीशन में आपका होगा PC बराबर PF, ठीक है, PC बराबर क्या होगा आपका PF। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है कि तो DC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम सवाल को नहीं लगाएंगे, सीधे हम आंसर को देखेंगे यहाँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चित्र को देखिए और आपका आंसर निकल के आएगा। अब आप बताइएगा, आपसे कहा DC का मान, जब आपकी PD बराबर P के है, PC बराबर PF है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपसे कहा DC बराबर ये वाली किसका होगी, तो ये वाली इस वाली के बराबर होगी। बात को समझिए, ये इसके बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा DC बराबर EF। तो बस ठीक है, बिना कुछ लगे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट चित्र को देखकर आप निकाल सकते हैं कि DC बराबर आपका हो जाएगा EF। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D वाला बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 76 आपका लग गया यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 77 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके लिए सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना ये है कि दिए गए चित्र में ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपका एक खींचा गया है त्रिभुज, और त्रिभुज के अंतर्गत आपका खींचा गया है एक वृत्त, इस तरीके से आपका बना है एक वृत्त, ठीक है। और फिर वृत्त में आपसे कहा गया है कि इसका नाम रखा है ABC, इसका नाम रखा गया है, और कहा गया है कि ABC के अंतर्गत वृत्त है तथा PQR स्पर्श बिंदु है, PQR। मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर आपका R है। आपसे कहा PA बराबर 4 सेमी। देखिए, PA बराबर 4 सेमी, ये आपका है PA वाली, और ये आपको देखिए 4 सेमी, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आप देखेंगे PB बराबर 6 सेमी, और PB कौन सा होगा, तो आपका PB होगा ये वाला, और ये आपका है 6 सेमी। AC बराबर 6 सेमी, AC कौन सा है, तो AC की बात करेंगे तो आपका AC ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका है 6, तो ये वाला आपका पूरा 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे आप लोग, इतना आपको दे रखा है, ठीक है। BC की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को तो आपने पढ़ लिया, अब आप ये बताइए मुझे कि आपका जो AP है ये आपका AR के बराबर होगा, और बराबर क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाला 4 है तो आपका ये वाला भी 4 होगा, AR भी 4 होगा। पहली बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं हो गई, बराबर हो गई, इतनी बात क्लियर है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका ये आपका जो है BP, ये BP जो आपका है ये आपका BQ के बराबर होगा, ये भी स्पर्श रेखा, तो आपका अगर ये 6 है तो आपका ये वाला भी 6 होगा। इतनी बात क्लियर आप सभी को हुई। और फिर दोस्तों तीसरी बात आपके यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, तीसरी बात ये आ रही है कि अगर ये वाले अगर आपके 4 हो गई तो आपके यहाँ पर ये 2 हो जाएगी, पूरी 6 है। अगर आपके ये वाले 2 है तो आपकी ये वाली भी कितनी होगी, ये वाली भी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। सवाल कह रहा है कि तो BC की माप याद कीजिए, BC की माप, और BC जो है ये BC कौन सी है, BC आपकी कौन सी, BC आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरी यहाँ तक। तो क्या होगा यहाँ पर आपका होगा BQ और प्लस QC, तो कितनी 6 + 2 कितना आपका आएगा 8 सेमी। तो 8 सेमी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होगा आपका 8 सेमी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 78 के, अगर आपसे दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेमी, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, कहने का मतलब एक वृत्त इस प्रकार से है और एक वृत्त आपका इस प्रकार से इसके ऊपर से है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि देखिए इसका केंद्र आपका यहाँ होगा
और इसका यहाँ कहीं पर होगा, ठीक, पता नहीं कहाँ पर होगा लेकिन यहीं कहीं पर होगा, ठीक है। और कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी 3 और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या आप मानेंगे इसमें कैपिटल आर और छोटे वाले की मानेंगे स्मॉल आर, ठीक है। और आपको देखा है इनके बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की जो आपकी दूरी होती है ये बराबर आपकी होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। केंद्रों के बीच की जो दूरी आपकी होती है वो क्या होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो बस इसी को आप याद करिएगा कि केंद्रों के बीच की दूरी बराबर कैपिटल मतलब बड़े वाले की त्रिज्या माइनस छोटे वाले की त्रिज्या। देखिए बीच की दूरी आपकी 3 बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 माइनस आर। आर को आप लाएंगे इधर तो आपका आर हो जाएगा 5 माइनस 3, कितना आर हुआ 2। तो आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गए 2 सेमी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सवाल नंबर 78 सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 79 पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे 79 नंबर सवाल आपके लिए है। और यहाँ पर भी सवाल बिल्कुल उस प्रकार से है कि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी, केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेमी, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वही काम यहाँ पर करेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर इनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, छोटे की तरफ की 3, देखेंगे 3 बराबर आपका हो गया दूरी बीच के 2 है, तो कितना हुआ आर, कितना हुआ 2 + 3, कितना आपका होगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5 बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। और ये बात भी आप सभी लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 80 देखिएगा, ठीक है। 80 नंबर कह रहा है 2 वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेमी है, उनकी त्रिज्याएँ 2 सेमी 2.5 सेमी है, उन वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेमी है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। एक इस प्रकार से वृत्त आपका है और एक इस प्रकार से आपका वृत्त बना हुआ है, ठीक, इस तरीके से आपका बना हुआ है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 4.5 है। और जिसमें त्रिज्या आपके 2 और 2.5, ये आपके 2 हो गए, ये आपके 2.5 हो गए, तो टोटल आपका हो गया 4.5, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं कितनी। देखिए पहली बात तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपके देखिए एक तो ये वाली हो जाएगी, इस तरीके खींच सकते हैं, एक इस तरीके से 2 और एक इस तरीके से, तो कितनी बनी आप बताइए कितनी बनी। तो मैंने यहाँ पर 3 रेखाएं खींच दी हैं आपके सामने, देखिएगा आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लैक वाली जो मैं लाइन खींची हैं यही आपकी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो 3 बन सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। इस तरीके जब भी कोई 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उनके मतलब उनके बीच में क्या पूछा गया, कितनी रेखाएं खींचते हैं स्पर्श रेखाएं, तो हम 3 खींच सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 2 बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। वही सवाल है जो अभी था कि 2 वृत्त इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया था एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, कितनी बनी थी 3, तो 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोस्तों, ठीक है, सवाल आ गया है समझने के लिए। चित्र में और लिखा हुआ है कि वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA से स्पर्श रेखा खींची गई हैं जिनके बीच का कोण AP से 30 अंश का है। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा और CB खींची गई है, तो BAC की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA से 2 स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ आपका कि इस तरीके से आपका एक वृत्त है, ठीक है। और वृत्त पर बाहर से आपने क्या किया, बाहर से आपने यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके एक यहाँ खींचेगी और एक यहाँ पर खींचेगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं। इसके बाद क्या इनका नाम है आपका A और C और P, ये आपका 30 अंश का है, ठीक है। और ठीक अब समझिए यहाँ पर वृत्त के अंदर की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बना हुआ है और ये आपका यहाँ पर B है, ये D है। और आपसे सवाल कर रहा है कि ये तो पढ़ लिया आपने, यहाँ पर क्या C, बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा CB खींची गई है, मतलब ये वाली रेखा जो है इस वाले के समांतर है, ये सवाल कर रहा है। तो आपको कोण BAC का मान ज्ञात करना है, किसका निकालना है, BAC का मान आपको निकाल देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा मान कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाली है, सबसे पहली बात तो आपकी ये होगी कि आपको यहाँ पर देखिएगा ये दोनों आपकी ये वाली लाइन जो आपकी है, देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर,
ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन आपकी इस वाली लाइन के बराबर होगी। और क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों ये PC और PA दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या है कि स्पर्श रेखाएं अगर बराबर हैं तो इनके बीच का जो आपका कोण बनता है ना, ये बराबर होगा। कहने का मतलब है कि आपका ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। पहली बात आप सभी को क्लियर हुई होगी, ठीक है। देखिए एक कोण तो 30 का है, शेष 2 कोण आपके बचे हुए हैं। अब आप बताइएगा शेष 2 कोण आपके कितने अंश के होंगे? तो देखिए एक 30 का हो गया, तो बचे हुए कोण कितने के होंगे? 180 से 30 को माइनस करेंगे, आपका बचेगा 150, और 150 को आधा कर देंगे, कितना आपका आएगा? 75। तो इसका मतलब वो आपका ये वाला 75 अंश का होगा और ये वाला भी आपका 75 अंश का हो जाएगा। पहली बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि आपके 2 कोण जो बचे हुए हैं 75 अंश के हो जाएंगे। फिर आपको समझना है कि जब आपकी 2 कोई समांतर रेखाएं होती हैं और इस तरीके से अगर इनको कोई तिरछी रेखा काटती है, ठीक है, या इस तरीके से इनको मिला दें अगर हम लोग, तो यहाँ पर सिस्टम क्या बनता है? बिल्कुल आपका जेड टाइप बनता है, जेड इस प्रकार से आपका बनता है जहाँ पर इस तरीके से। तो आपके ये वाले कोण आपके होते हैं बराबर, और इन कोणों का नाम होता है एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखिए आपके 2 रेखाएं बराबर हैं, मतलब 2 रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण आपका कैसा होगा? मतलब आपका इस तरीके से मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखाया, इस तरीके से आपका जो कोण होगा बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस तरीके से, मैं इसको डबल करता हूँ इस वाले से, इस तरीके से आपका यहाँ बन रहा है जेड, और ये रेखाएं समांतर आपकी हैं, ठीक है। अभी आपको लग नहीं रही हैं, लेकिन ये समांतर आपसे कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब समांतर है, और समांतर में अगर आपका जेड बनता तो इसका मतलब एकांतर होते हैं कोण। तो आपका ये वाला जो कोण होगा ये आपका निकल के आ जाएगा 75 अंश का। कितने का आ गया आपका? आपका निकल के आ गया 75 अंश का। पहली बात, इतनी बात आप सभी क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसका यहाँ पर एक केंद्र मानते हैं, ओ केंद्र, और केंद्र से यहाँ से इसको मिला देते हैं इस तरीके से। बताइए मिला सकते हैं हम लोग? जी हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं। तो मैंने मिला दिया है। अब मिलाने के बाद दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण आपका कितने अंश का होगा, ये वाला कोण कितने अंश का होगा, तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका ये वाला कोण जो है कितने अंश का हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि जब भी इस तरीके, देखिए मैं आपको यहाँ पर अलग बना के दिखा रहा हूँ चित्र, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। इस तरीके से आपका जब भी आपकी इस तरीके से आपकी स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी होती है स्पर्श रेखाएं, इस तरीके से आपकी खींची हुई स्पर्श रेखाएं, और इनमें सिस्टम क्या हो? इनमें सिस्टम ये हो कि ये आपका केंद्र इस तरीके से हो, ठीक, यहाँ से आपका केंद्र O हो, ये P आपका है, यहाँ पर A, यहाँ पर B है, अगर इनको मिलाना पड़े। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि आपको पता है ये तो आपके 90-90 के होते हैं, ये तो आपके 90-90 के होते हैं, और शेष ये जो आपके 2 कोण बचे हैं ना, इनका योग आपका होता है कितना? इनका योग होता है 180 अंश। ये बात आप सभी को पता होगी, ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता होगी। तो ठीक है 180 होता है। तो यहाँ से आप लोग इस वाले कोण को निकाल सकते हैं, जो बीच में आपका केंद्र पर जो कोण बनेगा वो आप निकाल सकते हैं। कितना आपका है बताइए आप लोग? टोटल 180 हुआ, तो 180 से हम लोग 30 को माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा कितना? 150। कितना बचेगा? 150। तो हमारा 150 आ गया है यहाँ पर। तो इस वाले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 का आ गया, 150 का केंद्र वाला। अगर केंद्र वाला 150 है तो ये वाला कितना होगा? तो ये वाला आपका होगा 75 अंश का। देखिए बात को समझ लीजिए एक बार में, केंद्र वाला आपका कोण आ गया 150 का, तो परिध वाला कोण होगा 75 का। बताइएगा परिध वाला कोण जो होगा कितने का? 75 का होगा। अगर परिध वाला कोण आपने 75 का निकाल दिया है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा इतना आपका निकल आया है। तो मैं अब यहाँ से इस वाले चित्र को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात अगर आप सभी को क्लियर हो चुकी है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और आगे का काम अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, कि आगे जो है हम किस टाइप से हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर से हटा रहा हूँ, ठीक है, हट नहीं पाया एक बार में। तो देखते रहिए आप लोग यहाँ पर, और अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना कर लेने के बाद आपको पता आपका ये अंदर इसके अंतर्गत एक बन गया त्रिभुज आपका, ये वाला B, ये वाला आपका C, ये वाला आपका A है। आपका ये वाला कोण आपका निकल गया है 75 अंश का, आपका ये वाला भी कोण निकला है 75 अंश का, और आपको ये वाला निकालना है। अब आप बताइए अपने आप कि अब बताइए कोण BAC आपसे पूछा गया ना, तो आपका BAC कितने अंश का हो जाएगा? बताइएगा आपका BAC कोण कितने अंश का हो जाएगा? तो देखिएगा 75 कितना? 150 हुआ। तो आप 180 में से क्या करेंगे? 150 माइनस कर देंगे, कितना आपका आएगा? 30 अंश। तो 30 अंश बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कितना होगा? तो 23 डिग्री आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 के बाद 83 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 83, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और उसमें AB और AC पर P तथा Q दो ऐसे बिंदु हैं जिनमें PQ समांतर BC का संबंध है। तदनुसार यदि PQ 5 सेमी है तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए
आप फटाफट से बनाएंगे एक त्रिभुज जिसका नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, और जिसका नाम क्या है, ABC। समबाहु त्रिभुज कंडीशन क्या होती है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का ये भी, और 60 का ये भी, और ये भी 60 का। सवाल आपसे ये कह रहा है कि AB और PC PQ दो ऐसे बिंदु हैं जिसमें PQ समांतर BS, मतलब यहाँ पर P यहाँ पर Q, P और Q ऐसे बिंदु हैं जहाँ से PQ जो है ये BC के समांतर है। ठीक है, BC के समांतर है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि PQ 5 सेमी है, ये PQ आपका है 5 सेमी। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी ये पड़ेगी कि जब भी आपकी कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो रेखाओं में मतलब इस तरीके से आपकी तिर्यक लाइन होती है, तिर्यक लाइन होने का कारण क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो कोण ये वाला होता है वही कोण आपका ये वाला होता है। ठीक है, एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आपको पता है एकांतर कौन से होते हैं, तो एकांतर जहाँ पर आपका जेड टाइप का बनता है इस तरीके से, ये वाले आपके होते हैं एकांतर कोण। और यहाँ पर आपको जाएंगे संगत, मतलब एक ही ओर के आपके कोण होते हैं, होते हैं बराबर। तो आपका ये वाला भी आपका बन जाएगा 60 अंश का, और ये वाला भी 60 अंश का बन जाएगा। अब आप लोगों को खुद बताइएगा कि जो आपका APQ जो है ये आपका बन गया एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु बन गया है ना। आपसे कहा कि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और APQ आपका इतना सा है और ये आपका है समबाहु त्रिभुज, दिख रहा है आप सभी को। तो आपको बस इसी का निकालना है क्षेत्रफल। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज है तो आप उसी के लगाइएगा, सूत्र लगाइएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, A√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है। कर देंगे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर का मतलब हमारी भुजा है 5, और जब आपके सभी कोण बराबर हैं तो कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगे, तो ये भी 5 ये भी 5, तो आप कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 25√3/4। ये आपका बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, 25√3/4 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 25√3/4 सेमी, वर्ग सेमी। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 84 नंबर, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 84 को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि O केंद्र और 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के Q बिंदु पर PR एक स्पर्श रेखा है, तदनुसार यदि कोण POR बराबर 90 डिग्री, OR बराबर 5, OP बराबर 20/3 सेमी है, तो PR की लंबाई कितने सेमी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। O केंद्र और 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के Q बिंदु पर, देखिए इस तरीके से आपका बनेगा एक वृत्त, और वृत्त पर आपका केंद्र बनेगा आपका यहाँ पर O। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के Q बिंदु पर, तो वृत्त पर एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पर Q बिंदु हमारा है। ठीक है, PR एक स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से PR, तदनुसार यदि कोण POR 90 डिग्री, कोण POR 90 डिग्री, POR, ठीक है, PO यहाँ तक और R यहाँ तक, ये वाला आपसे कह रहा है 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री ये हो, और OR 5 हो, OR वाली 5 हो गई, और OP कितनी हो 20/3 हो, तो OP हो गई 20/3 हो गई आपके यहाँ पर। तो PR की लंबाई याद कीजिए, आपको इस वाले पूरी ये लंबाई आपको निकालनी है। देखिए इसी को अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी हो गई 5, ये आपकी हो गई 20/3, और ये आपका दोस्तों हो गया लंब, और आपको ये कर्ण निकालना है। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा मैंने आपके सामने बना दिया है, और अब आपको निकालना है PR की लंबाई। देखिए आपका यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है। आसान तरीके से आप यहाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाली भुजा निकालनी है, कर्ण निकालनी है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब 20/3 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 20 का होता है 400/3 का होता है 9, प्लस का आपका होता है 25। देखिए 400 प्लस 25 में कितना होता है 225 बटा में आपका हो गया 9। ठीक है, इतना आपका हो गया है, और इसको ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के फटाफट से यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वाले चित्र को हटा देता हूँ, PR का मान सिर्फ मतलब कर्ण निकाल देता हूँ, वही हमारा आंसर आएगा। तो इस चित्र को मैं यहाँ से फटाफट से हटा देता हूँ, और आगे का प्रोसेस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कर देंगे 625 बटा में कर देंगे 9, आपका आएगा K²। ये आपका इतना आ गया है। यहाँ से आप लगाएंगे, इधर लगाएंगे दूर, इधर लगाएंगे दूर, तो आपका आएगा K बराबर, अब 25 का होता है 625, 3 का होता है 9, 25/3 आपका आएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 84 के बाद में कौन सा हमारा रहेगा, 85 नंबर।
तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 85, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा BC को E तक बढ़ाया जाता है कि BE बराबर AB हो जाए। देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका बनाना हो एक समांतर चतुर्भुज, इस तरीके से आपका होता है और इसका नाम क्या है ABCD। और कह रहा है कि AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, AB को E तक बढ़ाया जाता है कि AB बराबर BE बराबर ये वाली बराबर है इस वाले के। और DE भुजा यदि BC को Q पर काटती है, ठीक है, D भुजा कौन सी है, D भुजा आपकी है ये वाली भुजा, और ये क्या करती है ये वाले BC को और Q पर काटती है, मतलब यहाँ पर आपका जो काटती है यहाँ पर है आपका Q। तो आपसे कहा कि Q बिंदु BC भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर देगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना यहाँ से है कि ये वाला और ये वाला अनुपात क्या होगा, यहाँ पर ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपकी कंडीशन ऐसी होगी, ठीक है, देखिए ये आपकी ये वाली दोनों बराबर होंगे आमने सामने की और आपकी इस साइड में ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी समांतर मतलब ठीक है बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, बराबर भुजाओं में आपने एक DC एक लाइन खींची है, तो क्या हुआ यहाँ पर जब आप बराबर भुजाओं में अगर आप ये खींचेंगे लाइन तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो है तो आपका जो ये आल्धक आपका जो हो रहा है ना यहाँ पर ये भी आपके हो जाएंगे बराबर, मतलब यहाँ पर भी आपका 1:1 का बन जाएगा अनुपात। बात को समझिए, जब आप बराबर रखेंगे तब की बात है, अगर बराबर से बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा, इस तरीके से आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पर समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका जो है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो यहाँ पर ये वाली लाइन है जो आपकी इसके बराबर हो जाएगी। अगर दोनों बराबर होंगी तो आपका 1:1 का आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, इस तरीके जब भी आपका होगा तो आपका अनुपात जो है 1:1 ही बनेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी लोगों के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद में अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 86 नंबर। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है और लिखा है कि यदि तीनों वृत्त संकेंद्री हों और 2 वृत्त के बारे में बात की गई है। देखिए सवाल जो है सवाल है सिर्फ 2 वृत्त के बारे में, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि तीनों वृत्त समरेखी हों। सवाल को आप पढ़ रहे हैं ना, तो तीनों ही होंगे, सिर्फ यहाँ पर आपके 2 वृत्त ही होंगे। और तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जीवा की लंबाई। क्या निकालना आपको है, जीवा की लंबाई। इस टाइप का सवाल मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर फिर से आ गया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये सवाल आपका जो है किस टाइप से सॉल्व होने वाला है। आपको इस तरीके से आपको बनाने हैं 2 वृत्त, इस तरीके से आपको बनाने हैं वृत्त 2, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने हैं 2 वृत्त। मैंने 2 वृत्त आपके बना दिए यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर देखना है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब इस तरीके से आपका है कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की जीवा है 5 सेमी त्रिज्या इसकी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी, ये वाली त्रिज्या है 5 सेमी, ठीक है, ये 5 सेमी है और इसकी ये क्या है, जीवा है। और ये 3 सेमी त्रिज्या वाले ये इसकी त्रिज्या है 3 सेमी है, इसको स्पर्श करती है। और कह रहा है यहाँ पर है कि वृत्त तीनों वृत्त संकेंद्रित, ठीक है, 3 नहीं वृत्त तो 2 हैं, संकेंद्रित मतलब इनका केंद्र सिर्फ O है, ठीक है, इनका केंद्र सिर्फ आपका कैसा है O है, ठीक है। तो बताना है जीवा की लंबाई। देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है, देखते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे आपको पता है, यहाँ पर आपका बनेगा समकोण, अगर समकोण बनेगा तो आपका हो जाएगा 4, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज में अगर आपकी 2 भुजाएं 3 5 की होती हैं तो तीसरी आपके 4 की हो जाएगी। अगर आधी ये 4 की तो अभी 4 की, तो टोटल कितना हुआ 8। तो 8 सेमी आपका बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा 8 सेमी, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। आगे देखिए आप लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 87 को आप लोग यहाँ पर देखिएगा और सवाल को समझिए। एक वृत्त की 2 जीवाएँ ABAC 8-6 सेमी लंबी हैं, उनका कोण BAC 90 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त आपका इस तरीके से, इनका एक वृत्त है जिसकी 2 जीवाएँ ABAC ना, देखिए इस तरीके से मान लीजिए, मैं इस तरीके से आप कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ A, तो AB ये हो गया और AC ये हो गया। और सवाल आपका कह रहा है कि AB 8 की है और AC 6 की है, तो उनका कोण BAC, कोण ये वाला आपका कितना है, आपका ये 90 है, 90 डिग्री है। तो एक काम यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ पर आपका होगा केंद्र O। क्यों, क्योंकि अगर आपका अर्ध, आपको ये पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब आपका यहाँ पर जो आपका BC लाइन है वो आपके केंद्र से होकर जाएगी और ये आपका होगी व्यास, और ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज की आपको प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर इसकी दो भुजाएं, एक 6 एक 8 है, तीसरी अपने आप कितनी होगी, 10 हो जाएगी। ये बात आप सभी को पता है। तो आपकी ये भुजा हो जाएगी 10, ठीक है, कितनी होगी, 10 हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपसे कह रखा त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 की आधी होगी, तो कितनी होगी, 5, ठीक है। तो 5 सेमी आपकी हो जाएगी त्रिज्या। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप सभी समझे हैं। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 88 के बारे में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ए बी एक वृत्त की जीवा है, पी ए टी वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है। इस तरीके से आपका एक वृत्त है, और ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ बनाता हूँ बीच में, थोड़ा इस प्रकार से आपका एक वृत्त है और ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है और पी जो है वो ए पर स्पर्श रेखा है। इस तरीके से मैं कैसे करता हूँ, इस तरीके से मैंने मान लिया, ठीक है। ए बी एक जीवा है और पी ए टी वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है। इस तरीके से आपकी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्पर्श रेखा है, इस तरीके से आपकी एक स्पर्श रेखा है, कौन सी, पी ए टी, यहाँ पर मान लीजिए मैंने, ठीक है, टी यहाँ पर मैंने मान ली इस तरीके से। और सवाल आपका आगे कह रहा है कि कोण बी ए टी 75 अंश का है, कोण बी ए टी 75 अंश का है। बी ए टी का मतलब कौन सा हुआ, ये वाला कोण आपका है 75 अंश का। तो आपको बताना है कि बी ए सी 45 का है, बी ए सी आपका 45 का है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, बी ए सी कौन सा हुआ, बी ए, और सी 45 का है। और लिखा है सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो कोण बी ए सी, सी आपका वृत्त पर, हमने मान लिया यहाँ पर सी आपका यहाँ पर है, हमने माना सी आपका यहाँ पर है, ठीक है, सी आपका यहाँ पर है। तो आप इस प्रकार आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। और सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि कोण बी ए सी 45 है, ये वाला आपका है 45 का, ठीक है। देखिए ये आपका है 45 अंश का। तो आपको बताना है ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये वाला, ये बताना है ना, बात को समझिए। आपको ये वाला कोण आपको क्या करना है, बताना है। एक बार फिर से देखिए, ए बी एक जीवा हो गई, ठीक है, और पी ए टी आपकी स्पर्श रेखा हो गई, कोण बी ए टी 75 हो गया, और कोण बी ए सी हो गया है 45 का, कोण सी वृत्त पर है, कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक लफड़ा हमारा ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर समस्या यहाँ पर आ रही है, क्योंकि 45 का ए वाला है, ए बी ए सी है, यहाँ पर मिस्टेक आपकी ये हुई है, ठीक है। मैं इसको फिर से यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आपका इस तरीके से आपका एक वृत्त है, ए आपने यहाँ पर मान लिया, आपकी इस पर से का इस तरीके से हो गई, क्या हो गई, पी ए टी हो गया आपकी, ठीक है। और सवाल कह रहा है कि बी ए टी 75 अंश का है। देखिए 75 अंश का है, इसका मतलब इतना 90 का होता है, 75 का मतलब क्या है कि आपका झुका हुआ यहाँ पर होगा इस तरीके से, तो आपका भी यहाँ पर बनना चाहिए, ये आपका है 75 का। और सवाल अब कह रहा है आगे कि बी ए सी 45 का है, सी वृत्त पर एक बिंदु है, और बी ए सी 45 का, बी ए सी का मतलब क्या हुआ कि बी ए तो ये हो गया, अब सी वाला इधर होगा या सी वाला इधर होगा, तो जाहिर सी बात है सी वाला आपका इधर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आपका है 45 का, ठीक है, बात को समझिए। और अब आपसे कह रखा है कि ए बी सी ज्ञात कीजिए, ए बी सी का मतलब आपको ये वाला निकालना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कि जो आपका स्पर्श रेखा के साथ जो आपका बाहर वाला होता है बिंदु, मतलब बाहर वाला जो आपका कोण होता है, वो उसके अंतः कोण जो आपका होता है ये वाला, इस वाले कोण के होता है बराबर। तो जो आपका 75 वाला है, ये आपका हो जाएगा 75 वाला यहाँ पर, पहली बात ये हुई, 75 का आपका ये हो गया। और अगर आपका 75 का हो गया तो आप लोग कोण ए बी सी को निकाल दीजिए। बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, और किसको किसको, 75 और 45 को माइनस कर देंगे, इतना कर देंगे। 180 में से माइनस कर देंगे, 7 4 11 1 12, 120 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 60 अंश का। तो 60 अंश दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा, 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 89 पर। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 89 नंबर। सवाल कर रहा है कि ए बी सी की भुजा ए सी पर कोई बिंदु डी है, त्रिभुज ए बी सी है। तो आपका हो गया त्रिभुज, इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ए बी सी की भुजा ए सी पर कोई बिंदु डी है। आपने मान लिया यहाँ पर डी, आपने मान लिया यहाँ पर डी है, ठीक है। कह रहा है पी क्यू एक्स वाई जो है वो ए बी बी सी ए डी डी सी के मध्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो पी आपका यहाँ पर हो गया। क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये हो गया क्यू, ठीक है, क्यू ये हो गया।
और एक्स जो है वो कितना AD का है, तो एक्स AD का है तो एक्स यहाँ पर हो गया, और वाई DC का है तो वाई आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि मध्य बिंदु है तो PX अनुपात QY का अनुपात याद कीजिए, मतलब ये वाला और ये वाला आपको अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से दोस्तों बीच वाले से इस मध्य बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पर त्रिभुज जो आपका होगा ABD, ये आपका बराबर होगा त्रिभुज, ठीक है, BD और C के। मतलब जो आपका ये वाला जो आपका त्रिभुज है, ये इधर वाला, इस साइड वाला त्रिभुज आपका बराबर होगा इस साइड वाले त्रिभुज के, पहली बात। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपके मध्य बिंदु हैं। और मध्य बिंदु का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये पूरी भुजा आपके 4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके 4 टुकड़े हो गए, तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये पूरी आपने 4 मान ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गए। ठीक है, आपने मानी 4, तो अगर आपकी पूरी 4 है ना, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, और ये भी 2, ये भी 2। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर बीच से हम आधा कर दें तो आपके 2 2 हो गए अलग अलग, और एक एक हो गया। तो ये जो आपके 2 त्रिभुज हैं बराबर हो जाएंगे। अगर आपके त्रिभुज बराबर हैं तो इनके मध्य में जो आपकी रेखाएं बनी हुई है ना, PX और QY, ये भी आपकी कैसी होंगी, PX और QY ये भी बराबर होंगी। अब बराबर का मतलब अगर ये आपकी 10 है तो ये भी 10 होगी, और अगर 10 ये भी होगी तो इनका भी अनुपात आपका 1:1 का बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये बनी है कि आपका इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आता है तो आप वहाँ पर 1:1 को ही लगाएंगे। और इस तरीके से अगर आपका चित्र बन गया तो आपको दिख भी रहा होगा कि PX और QY बिल्कुल सेम हैं, एक जैसी हैं, बराबर है। ठीक है, तो सवाल को देख कर ही आप लोग आंसर यहाँ पर मार सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 90 को, तो यहाँ पर आप देखिएगा सवाल कह रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस तरीके से आपसे कह रहा है कि AB आपका है वृत्त का व्यास है, ये आपका यहाँ पर केंद्र हो गया। ठीक है, और ABCD उसके भीतर चक्रीय चतुर्भुज है, और इस तरीके से आपका बना है एक चक्रीय चतुर्भुज। तो ABCD इस तरीके से आपका बन जाएगा। कोण ACD 40 अंश का है, कोण ACD 40 अंश का है। तो ACD कौन सा, ये वाला हुआ, और ये आपको रखा है 40 अंश का है। ठीक है, और देखिए और कह रहा है कि कोण BAD ज्ञात कीजिए, BAD आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ये तो पता है कि ये वाला कोण आपका जो बनेगा कितना बनेगा, 90 का बनेगा, बताइएगा। ये आपका कोण बना अर्धवृत्त के अंतर्गत, और अर्धवृत्त में बनाकर समकोण होता है, तो आपका ये तो 90 का हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इसके बाद दोस्तों बात क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये पूरा 90 का हो गया तो आगे देखिए, अच्छा इतना तो आपने कह लिया होगा ना, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, 90 का आपने वो कर लिया, आपका 40 ही हो गया। आगे आपको यहाँ पर देखना क्या पड़ेगा, देखिए इतना कर लेने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस वाले कोण को निकाल देंगे। ठीक है, इस वाले कोण को निकाल देंगे, क्योंकि आपको BAD निकालना है। BAD आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आपके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण BAD और प्लस कोण BCD ये आपका हो जाएगा 180 अंश का, और आपको BAD तो निकालना है, तो कोण BAD आपको निकालना है। और BCD जो आपका है, ये BCD आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तो आपका 90 भी आ गया, 40 भी आ गया, ये आपका 180 हो गया। तो कोण BAD आप निकाल दीजिए फटाफट से। कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ABD यहाँ पर निकाल देंगे, BAD तो 180 से माइनस कर देंगे, 9 4 13 130, कितना आपका बचेगा, 150 अंश का। ठीक है, कितना बचेगा, 150 अंश का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिर्फ 50, ठीक है, सिर्फ 50 बचेगा। तो 50 अंश आपका बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 50 अंश बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A वाला बनेगा, 50 डिग्री का। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बात करेंगे PQR 3 बिंदु हैं, PQ 3, QR 5, PR 8 सेमी है। देखिए PQR 3 बिंदु हैं, PQ 3 है। इस तरीके से PQ आपका है, PQ आपका कितना है, 3 सेमी है, और QR 5 सेमी है, QR 5 सेमी है, R हमने मान लिया 5 हो गया, और कह रहा PR 8 है। तो इसका मतलब पूरी लाइन सीधी बिल्कुल है, ये पूरी कितनी आपकी 8 है, ये तो बात बिल्कुल सही है। आपसे कहा कि PQR बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या याद कीजिए। ऐसा वृत्त जो PQR से गुजर रहा हो, बताइएगा। अगर आप इससे गुजारेंगे तो आपका Q नहीं लाएगा इसमें, अगर आप Q को उठाएंगे यहाँ पर तो आपका P नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे गुजरने वाले की संख्या कितनी होगी, जितने वृत्त बनेंगे 0, क्योंकि एक बिंदु आपका यहाँ पर छूट जाएगा। और लेकिन आपसे कह रहा है PQR तीनों से गुजरना चाहिए, तो कोई सा नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A वाला बनेगा।
आगे देख लीजिए फटाफट से। करा है ए बी सी पर 3 बिंदु, लिखा है वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। कोण बी टी ए 40 डिग्री है, कोण सी ए टी 44 डिग्री है। बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है। देखिए एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं, कह रहा है ए बी सी 3 बिंदु हैं। तो इस तरीके से आपका एक वृत्त है, 3 बिंदु, इसमें से आपका ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। देखिए ये आपका ए है और ए पर आपकी स्पर्श रेखा, और कह रहा है बढ़ी हुई बी सी को टी पर। मान लीजिए इस तरीके से आपका बी सी बन रहा होगा, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, और ये टी पर मिलती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। और कोण बी टी ए, कोण बी टी ए कौन सा है, बी टी आपका ये वाला, ये आपको रखा है 40 डिग्री का है, 40 अंश का है, ठीक है। और सी ए टी 44 है, सी ए टी ये वाला आपका कितना है, तो ये आपका उसने यहाँ पर करा है 44 है, 44 है। बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर अगर आपने मान लिया यहाँ पर आपका ओ है, तो आपसे सवाल कर रहा है कि आपका ये वाला कोण आपको निकालेगा, ये वाला कोण आप निकालेगा, ये आपको निकालना है। तो आप एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ से इस वाले को मिला देंगे, इस तरीके से आप लोग इसमें से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। ये सही से मिला है, ठीक है। इसको आप यहाँ से इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको मिला देंगे, और ठीक है। अगर आप लोग इतना मिला देंगे तो आप लोग अब आगे का सवाल समझेंगे कि आगे का सवाल आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये भी आपको समझना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। देखिए आपको ये पता है त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर स्थिरता कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है आपको यहाँ पर ये पता है कि आपका ये वाला जो कोण होगा, ये बहिष्कोण है ना, 44 और 40, मतलब ए सी टी वाला त्रिभुज का बहिष्कोण है कौन सा, ए सी बी। तो ये वाला कोण आपका कितना होगा, देखिए 44 40 का जोड़ का होगा, तो कितना 84, ये आपका कितना होगा 84 का होगा, कितना होगा 84 का आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। पहली बात के लिए आप सभी को होगी, ये वाला आपका कितना हो गया 84 का हो गया। दूसरी बात दोस्तों आपके यहाँ पर ये हुई कि आपका ये वाला कितना होगा, तो ये वाला जो आपका बन रहा है ना, तो आपका देखिए आपका स्पर्श रेखा के साथ जो आपका कोण बनेगा ना, ये वाला इस वाले कोण के बिल्कुल बनेगा ये वाला बराबर, मतलब ये वाला बनेगा 44 अंश का। कैसे बनेगा, मैं आपको इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो आपका स्पर्श रेखा के साथ बहिष्कोण होता है वो उस वाले त्रिभुज के स्थित सुदूर अंतः वाला जो आपका कोण होता है ना, सम्मुख अंतः वाला कोण जो होता है उसके बराबर होता है, तो वो भी आपका 44 हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, आसान तरीके से आप लोग इस वाले को निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, 180 में से माइनस कर दें कितना 44 और प्लस 84, इसका आप माइनस कर दें, 180 से माइनस कर दें 4 4 8 8 4 12, कितना आपका बचेगा, तो आपका बचेगा, ठीक है 52, आपका कितना बचा, आपका बचा 52 डिग्री। और आपको निकालना केंद्र वाला, तो केंद्र वाला परिध वाले का 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगा 52 का, तो कितना बनेगा 104 डिग्री का। तो 104 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 104 डिग्री। आगे बात करें, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 93 पर। यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 93 को। ए बी सी त्रिभुज है, पी क्यू भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और इसमें क्या है पी और क्यू भुजा ए बी ए सी के मध्य बिंदु हैं। इसका मध्य बिंदु है पी, इसका मध्य बिंदु है क्यू, और इनके मध्य बिंदु हो गए, ठीक है। आर एक बिंदु है खंड पी क्यू पर, खंड पी क्यू पर आर एक बिंदु है, इस पी क्यू है, इस पर आर एक बिंदु है, और करा है कि पी क्यू पर और पी आर और आर क्यू 1:2, मतलब आर आपका इस तरफ होगा यहाँ पर, ठीक है, इस ऐसे होगा, और इनका अनुपात आपका है 1:2। इस तरीके से आपका अनुपात बढ़ जाते हैं। पी आर बराबर 2 सेमी। सवाल करा है कि पी आर मतलब क्या, आपका एक यूनिट की वैल्यू आपको रखिए 2 सेमी। तो बी सी की माप याद कीजिए, बी सी का मतलब इतना बड़ा वाला ये याद करना है, तो आप इन पर 2 की मान निकाल सकते हैं। 2 का आपका हो जाएगा 4 सेमी। आप बताइए पी क्यू कितना हो गया, 4 2 6 सेमी हो गया। तो आपको निकालना है बी सी, ये कितना होगा। अब यहीं पर आपको बात समझना है, जब आपके मध्य बिंदु होते हैं किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो आपकी रेखा होती है वो आधार की आधी होती है, तो आधार इसका डबल होगा। तो ये बी सी आपका होगा 2 गुणा पी क्यू, ये बात समझिए। तो 2 गुणा 6 कर देंगे, आपका आएगा 12 सेमी। तो 12 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 12 सेमी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा आपका सवाल यहाँ पर थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको किताब से यहाँ पर बता रहा हूँ आगे क्या होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु बी तथा ई इस प्रकार चुने गए हैं कि ए डी बराबर 1/3 ए बी। त्रिभुज आपका इस तरीके से आपका बना हुआ है, और त्रिभुज में कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी आपका त्रिभुज है, और कि भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु डी ई हैं। ए बी पर एक बिंदु है डी, और यहाँ पर आपका एक बिंदु है ए, ठीक है, एक बिंदु है ए, कि ए डी बराबर 1/3 ए बी।
AD जो है वो AB का 1/3 है। तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से इसके 3 टुकड़े कर लेना, यहाँ से इस तरीके से ऐसे। तो इनमें से आपका ये आपका यहाँ पर AD है, और आपका कौन सा, और आपका E वाला है वो आपका यहाँ पर है। तो ये वाला जो है, अगर आपकी ये पूरी वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके यहाँ पर 3x है, तो ये आपकी सिर्फ x होगी। ये बात पहले समझिएगा कि AD जो है वो AB की 1/3 है। अगर AB आपके 3x है तो आपकी AD सिर्फ आपकी x हो जाएगी। और आगे आपसे सवाल में कराया कि AE बराबर है आपका 1/3 AC। इसका मतलब ये हुआ है कि ये भी अगर आपकी वही बात है कि अगर ये भी अगर आपके 3x है तो आपकी ये भी सिर्फ x है। तो आपसे कहा गया है BC की लंबाई 15 सेमी है, BC की लंबाई 15 सेमी है, तो DE की लंबाई बताइए, DE की लंबाई बताइए, इस वाले की लंबाई बताइए। यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी कि ये वाली अगर x है तो ये वाली आपकी 3x रहेगी। बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हल करेंगे, आपका आएगा 1/5 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया कि DE की लंबाई, तो DE की लंबाई अपने x मानिए, x आपका आ गया 5, तो आपका 5 वाला बनेगा। ठीक है, तो 5 वाला आपको दोस्तों यहाँ पर D वाले में दिख रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर D वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 94 भी सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 95 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि सवाल आपका कैसे सॉल्व होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। आपका इस तरीके से आपका एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, और यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से आपका बन जाएगा। और सवाल आपसे करा है कि बाह्य कोण 50, अगर मान लीजिए इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया बाह्य कोण, और ये आपको रखा है 50 डिग्री का हो। तो आपको बताना है कि आंतरिक सम्मुख कोण, इसके सम्मुख आंतरिक का मतलब ये वाला कोण आपको बताना है। और एक बात होती है कि आपका जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसका जो आपका बहिष्कोण होता है वो उसके सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब आपका ये वाला भी 50 का हो जाएगा। इतनी सी बात सिर्फ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 96 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और 96 नंबर सवाल करा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। इस तरीके से सवाल आपसे करा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC है, जिसमें से आपका AB AC बराबर है, और BC से गुजरने वाला एक वृत्त। तो यहाँ से नहीं बन पाएगा, तो फिर से बना लें। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर है, क्या है, ABC आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, और BC से गुजरने वाला एक वृत्त, इस तरीके से आपका गुजरेगा एक वृत्त, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक है, और AB AC को DE पर काटता है, इसको काटता है D पर, इसको काटता है E पर, इसको काटता है D पर, इसको काटता है E पर। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना यहाँ पर है कि DBCE जो आपका बन रहा है ना यहाँ पर, वो आपका एक चक्री बन रहा है चतुर्भुज। इस तरीके से इसको करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चक्री बनने लगा है। तो आपसे कह रहा है कि DE और BC भुजाएं किस प्रकार से होंगी। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर मैं यहाँ से इसका केंद्र C कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको केंद्र C कर सकते हैं ना। ठीक है, और ठीक है, BC से गुजरना वृत्त इस प्रकार से आपका बना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखें, आप यहाँ से यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो आपकी ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो इसका मतलब इनके सामने आपका जो ये वाला बनेगा ना, ये भी आपका त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगा। मतलब आपकी जीवा जो है ये आपकी त्रिज्या के आपके बराबर ही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सवाल करा है कि DE और BC किस भुजा की कैसी होंगी। तो DE और EC जो होंगी वो आपकी कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। आपको दिख भी रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि ये वाली भुजा आपकी इसके समांतर है। ठीक है, तो अगर आप देख करिए, अगर आप यहाँ पर देखें, मतलब देख करिए, अगर आप पहचानने की कोशिश करें तो आप पता लगा लेंगे यहाँ पर कि आपकी ये समांतर हो जाएंगी। आगे देखेंगे आप लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 97 पर। यहाँ पर देखिए, P केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास AB के छोरों पर स्पष्ट रेखाएं खींची गई हैं। P केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास AB, तो P केंद्र वाला आपका एक वृत्त है और इसका व्यास आपका है AB, और AB आपका व्यास है, और इन छोरों पर स्पष्ट रेखाएं खींची गई हैं। स्पष्ट रेखा मतलब क्या है, इस पर खींची गई ये वाले, इस पर खींची गई ये वाले, इस तरीके से खींच दी गई। ठीक है, और यदि बिंदु C पर वृत्त की एक स्पष्ट रेखा अन्य दो स्पष्ट रेखाओं का QR प्रतिच्छेद होती है। यहाँ पर देखिए, यदि बिंदु C पर वृत्त की स्पष्ट रेखा, अब बिंदु C कहाँ पर आएगा स्पष्ट रेखा के लिए, तो मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया C बिंदु है, तो यहाँ पर जो आपकी स्पष्ट रेखा है ये वृत्त की एक स्पष्ट रेखा अन्य दो को Q और R पर काट देती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो आपको बताना है कोण QPR, मतलब आपको ये बताना है ये वाला। देखिए, इस टाइप का सवाल आपका इससे पहले हो चुका है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर
इतना आपने कह लिया ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपकी त्रिज्या आपके यहाँ पर आर है, ये भी आपके आर हो गई, और त्रिज्या तो आपकी ये भी होगी यहाँ पर, तो ये भी आपके आर हो गई, तो आपके ये भी आर हुए, ये भी आर हुए, ये भी आर, ये भी आर, सब आपकी त्रिज्या आर हो गई। और सब आपके त्रिज्या आर हो गई तो आपका विकर्ण, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये बन जाएगा एक वर्ग, और वर्ग में आपका यहाँ बनेगा 90 डिग्री कोण, और इसका आधा करेंगे आपका आएगा 45 का यहाँ पर, और यहाँ पर आधा करेंगे ये भी आपका आएगा 45 का। आपसे कहा कोण क्यू पी आर, ये आपसे पूछा गया कितना आपका होगा 2 कोण, ठीक है, या 2 गुणे 45, ये बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री का आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक। कितना आपका बनेगा 90 अंश, ठीक है। कोण क्यू पी आर आपका कितना बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो 97 नंबर आपका सवाल लग गया है। आगे देखिएगा दोस्तों आप लोग, इसके बाद प्रश्न नंबर 98 को यहाँ पर आप देखेंगे। 98 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। तो ए बी सी आपका एक बना है त्रिभुज, इस तरीके से आपका बना ए बी सी आपका बना है त्रिभुज, और बी सी को और डी तक बढ़ाया गया है। और कोण ए सी डी कितना है, ये वाला आपका रखा है कि 112, और कोण बी बराबर, ये वाला आप समझिए बात थोड़ी, इस वाले दोनों कोणों में आपको बात बताई गई है। क्या बताया गया, आपको बताया गया है कि कोण बी बराबर 3/4 कोण ए। अब आप कोण ए की जगह पर कोई ऐसा मान रखिए जिससे कि आपका 4 से कट जाए, तो हम इसको मान लेंगे 4x मान लीजिए। अगर आपने कोण x 4x मान लिया तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3/4 गुणा 4x, ये कट गया आपका बचेगा 3x। तो इस तरीके से अगर आपने ए वाला आपने मान लिया 4x, तो आपका ये वाला कितना हो गया, आपका हो गया 3x, ठीक है। और आपको निकालना है कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो आपको पता है 4x और प्लस 3x अगर कर दें तो ये आपका 112 के बराबर हो जाएगा। तो 7x आपका हो गया 112, 7 से काटे 7 × 7, 7 × 42, आपका 116 आ गया। आपसे कराए ए का मान आप निकाल देंगे, स्वाचो को अर्थ कितना होगा 64। तो 64 आपका बनेगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है। 64 डिग्री आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 99 को देखिएगा। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो सबसे पहले आपको एक बनाना है चतुर्भुज इस तरीके से, और इसकी भुजा क्यों असमान, तो मैंने इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। इसकी भुजा असमान हो गई, और इसका नाम क्या है ए बी सी डी इसका नाम हो गया। अगर आप विकर्ण ए सी बी डी समकोण पर काटते हैं, कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका ये वाला विकर्ण दोनों विकर्ण आपके 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पर, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। आपने मान ली इसके बजाय ए मान ली, ये वाली बजाय आपने बी मान ली, ये सी मान ली, ये डी मान ली। तो पहली कंडीशन आपकी ये बनेगी कि आप देखेंगे अगर आपने ये वाला कर्ण मान लिया ए डी, तो ए बी स्क्वायर आपका जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, आपका बनेगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ए बी स्क्वायर आपने इस तरीके से यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। फिर आप अगला निकालेंगे, आपने मान लीजिए निकाला बी सी स्क्वायर, तो आप बी सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप कर देंगे यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे देखेंगे आप लोग मान लीजिए सी डी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो आप कर देंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे ना। और आप निकाल रहे हैं डी स्क्वायर या ए डी कर दें इसको, ठीक है, ए डी कर दें इसको, ए डी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसमें कर देंगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पहला काम दोस्तों इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको आगे समझना पड़ेगा कि आगे आपका सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। आपको यहाँ पर देखना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखना ना। और आपको ये दिख रहा है कि ए बी स्क्वायर है तो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, बी सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। सब में क्या है, आपको यहाँ पर सी डी है तो सी और डी उपस्थित मिलेंगे, मतलब जो आपका नाम में है वो आपको अंदर भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी, यहाँ पर देखिए सी डी और डी है, यहाँ पर 2 बार डी है, यहाँ पर 2 बार बी है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए इस वाले में देखिए तो आप देखिए ए बी सी डी, और यहाँ पर देखिए ए बी सी डी आपको इस वाले में मिल रहा है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर वाला आपका जो है कौन सा होगा, ये वाला। और दूसरा वाला आपका है ये देखिए बी सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर ए स्क्वायर। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका है आपका बी वाला ही यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है, बी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। और आपके किताब का यहाँ पर मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, चित्र में प्रदर्शित 10 सेमी व्यास वाले 3 बैंड और एक
रबड़ बैंड से जोड़ दिए गए हैं, वृत्त हैं और जोड़ दिए गए। तो आपसे कह रखा है कि तो पूरे खिंचे हुए रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका केंद्र आपने मान लिया, इसका केंद्र यहाँ पर, इसका केंद्र यहाँ पर, इस तरीके से आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इसको अगर मिला लें यहाँ पर तो आपको देखा है कि 10 सेमी व्यास वाले 3 वृत्त एक वृत्ताकार बैंड से जोड़ दिए गए। देखिए तीनों के व्यास बराबर हैं। अगर तीनों के व्यास बराबर, तीनों की त्रिज्या बराबर होंगी तो त्रिज्या मिलाकर आपका व्यास बनता है ना। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैंने आपकी लाइन खींची ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाली आपकी, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये सब किससे होगी? 10 की ये भी होगी, ठीक है, कितनी होगी? ये भी आपकी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी और ये भी 10 की होगी। और फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप एक काम करें, ये आप देखें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर देखें आप लोग, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ तक देखें, आपका ये भी 10 हो जाएगा। और यहाँ से आप यहाँ तक देखें तो भी ये भी आपका 10 हो जाएगा। बात को समझते रहिए। और आपका ये बचा यहाँ पर, ये बचा यहाँ पर, ये बचा यहाँ पर। अगर इन तीनों को मिलाऊँ तो एक बनेगा वृत्त। तो कुल मिलाकर बात क्या बन रही है वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए अगर आप ये स्पर्श बिंदु आपने मान लिया, ठीक है, ये वाले, तो आपको ये तो पता है कि जितना, देखिए ये दोनों आप पता है समांतर हो रहे हैं, तो इनके बीच की आपकी दूरी होगी ना, ये बराबर होगी। तो आपको ये तो पता लग गए होंगे कि 10-10 के हो जाएंगे। तो देखिए आपसे कहा रबड़ बैंड की लंबाई, तो रबड़ बैंड में आपके जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है ना, आपका इसका मान रख लें या नाम रख लें, ए बी कर दें इसको, ए बी, और जो आपका सी डी यहाँ पर कर दीजिए और ई एफ आप यहाँ पर कर दीजिए। तो आपको पता है ये तीनों 10-10 के हो गए हैं। तो आपके पहले तो आपका 10 + 10 + 10 ये हो गया। और इसके बाद में आपको पता है जो आपका छोटा हुआ था ना, छोटा हुआ भाग से मिलकर आपका ये बनेगा, और जिसमें आपके 3 कलर होंगे, मतलब इस तरीके से आपका ऊपराल पार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, और अगला आपका हो जाएगा दूसरे कलर का, इस तरीके से आपका ये 3 वाले यहाँ से निकल के, ठीक है, ये वाले यहाँ से बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना लंबाई, तो इसका मतलब इसका निकालना परिमाप, और इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी 5 होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या 5 बड़े वाले, तो इसकी 5 होगी। तो इसका करेंगे 2πr, तो 2πr का मतलब 5, तो इतना कर देंगे, ठीक है, हो गया 30 + 10 पाई। 30 + 10 पाई का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 30 + 10 पाई। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।